हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में देखेंगे कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड आपके एग्जामिनेशन में, इसी बोर्ड एग्जामिनेशन में 5th to 10th तक पक्का 2 मार्क्स का आता रहता है। इसको बनाना इतना आसान होता है, बनाने से पहले इसके जो पूछने का तरीका होता है वो और भी आसान होता है। और आसान कैसे होता है? पहली बात और आसान ये होता है कि तुमको लिखा जाता है राइट डाउन 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। अपने मन से 2 कंपाउंड वर्ड लिखिए। तो जब अपने मन से लिखना है भैया, मेरे पास जो भी रहेगा लाकर लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएगा, इसलिए आसान है। लेकिन कभी कभी आपको पूछा जाता है फाइंड आउट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम योर पैसेज। अपने पैसेज में से कंपाउंड वर्ड निकाल के लिखिए। तो ऐसे करने पर अगर आप इसके नियम नहीं जानते रहेंगे, रट्टा मारे हैं, तो शायद मुश्किल हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कंपाउंड वर्ड पहचानते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है। कंपाउंड वर्ड की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में कंबाइन होके, आपस में मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द की मीनिंग टोटली इन दोनों शब्दों से अलग होती है। बात समझ रहे हैं ना? अब एग्जांपल यहां पर मैं आपको देता हूं, एक आप समझ जाएंगे। ये देखिए आपके क्या है, हॉट। क्या है? हॉट। और हॉट के बाद में आप जानते हैं हॉट क्या होता है, ठीक है? ये हॉट है, गरम, है ना? और अगर हॉट और ये है डॉग। डॉग का मतलब जानते हैं, कुत्ता होता है। हॉट और डॉग, कुत्ता। अगर इन दोनों को मिला दें, दोनों कंबाइन कर दें, एक नया वर्ड बनता है और ये वर्ड होता है, आप जानते हैं, हॉट डॉग। हॉट डॉग। अब हॉट डॉग की मीनिंग अगर पहले की मीनिंग देने जाएंगे तो सब बड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हॉट डॉग मतलब गर्म कुत्ता। हॉट डॉग एक डिश होता है, एक व्यंजन है। और व्यंजन आप लोग जो खाते होंगे जानते होंगे हॉट डॉग। लेकिन इतना पक्का है कि हॉट डॉग का मतलब ये नहीं होता कुत्ते को गर्म करके दिया गया है। कुत्ता गर्म करके आपको खाने दिया गया है, इसका मतलब एकदम नहीं है। इसका मतलब ये हॉट डॉग एक डिश है, एक व्यंजन नाम है। उसमें हॉट और डॉग अलग निकाल दें, मीनिंग अलग हो जाएगी। दोनों आपस मिल गए तो मीनिंग अलग दे रहे हैं। तो ऐसे में तो ये जो हॉट डॉग आपका बन गया भैया, यही है हॉट डॉग आपका कंपाउंड वर्ड। समझ गए ना? जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिल जाए और एक नया वर्ड बने, तो ध्यान देना, नए वर्ड की मीनिंग पहले की मीनिंग से डिफर होनी चाहिए, अंतर आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। क्लियर? आइए हम देखते हैं कुछ और कंपाउंड वर्ड के एग्जांपल यहां पर आपके सामने। पहला देखिए, ये फूट है और बॉल है। फूट और बॉल। फूट का भी मतलब आपको मालूम है और बॉल का भी मतलब मालूम है। फुट माने पैर, बॉल मीन्स गेंद, ठीक ना? अगर इन दोनों को मिलाकर के मैं आपके सामने एक वर्ड बना दूं, वो वर्ड बन गया यहां पर फुटबॉल। और ये फुटबॉल और फुट और बॉल दोनों अलग मीनिंग देने वाले वर्ड यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो ये हो गया फुटबॉल। क्या हो गया आपका? ये फुटबॉल आपका हो गया कंपाउंड वर्ड, ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे। ये रेन है, ये बो है। रेन बरसात जो हो रही है, और बो में धनुष जो रामचंद्र जी लेकर चलते थे, ठीक ना? अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं ऐसे, RAINBOW, तो ये जो रेनबो हो गया ना, ये ही कंपाउंड वर्ड है। रेन, बरसात, बो, धनुष, दोनों मिला के आपने जो वर्ड बनाया है रेनबो, एक तीसरा वर्ड है और उसकी मीनिंग एकदम डिफरेंस है। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। बरसात धनुष नहीं, इंद्रधनुष। अब ये देखने, ईयर रिंग। ईयर जानते हैं और रिंग भी जानते हैं, गोला। लेकिन ईयर रिंग अगर दोनों को हम मिला दें यहां पर, EAR, ईयर रिंग, आप क्या देखेंगे? ये आपका ईयर रिंग एक हो गया, क्या बोलते हैं, ज्वेलरी हो गई, एक आभूषण हो गया कान पहनने का। ठीक, आगे देखेंगे, की चेन। की का मतलब भी आप जानते हैं, चाबी होता है। और चेन मतलब भी जानते हैं, चाबी होता है। लेकिन की चेन एक में मिला देंगे ना, तो ये दो वर्ड नहीं है, कभी नहीं। ये दो वर्ड नहीं है, ये सिंगल वर्ड है। और इसका मतलब होता है चाबी का छल्ला। चाबी का छल्ला वो अलग चीज हो जाती है। की अलग है, चेन अलग है। दोनों मिला दिए हमको नया वर्ड मिलता है, वो क्या मिलता है? की चेन मिलता है, चाबी का छल्ला। वैसे लिप स्टिक, लिप का मतलब जानते हैं, होठ होता है। स्टिक डंडा होता है, छड़ी होता है, लकड़ी होता है। लेकिन दोनों को अगर मैं लिप और स्टिक को मिला करके लिपस्टिक बना दूं, तो शायद आप समझ गए होंगे क्या होता है ना?
वो लिपस्टिक जो होता है वो ना तो होठ होता है ना डंडा होता है, लिपस्टिक एक नई चीज होती है, तो अब लिपस्टिक कंपाउंड वर्ड बन गया। क्लियर? अब ये देखिए बटरफ्लाई, ये है क्या? बटरफ्लाई। बटर जानते हैं आप? जानते हैं ना? जानते होंगे। और फ्लाई भी जानते होंगे, मक्खियां जो उड़ती है रहती है घर में। लेकिन बटरफ्लाई को मिलाकर, बटर अलग वर्ड है, फ्लाई अलग वर्ड है, उन दोनों को मिलाकर जब हमने एक वर्ड बना दिया, उसका नाम बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई क्या हो गया? बटरफ्लाई कंपाउंड वर्ड हो गया, क्योंकि उसकी मीनिंग बदल गई, उसकी मीनिंग हो गई तितली। अच्छा, इसी प्रकार से आगे कुछ और देखेंगे यहां पर। बेसबॉल है, क्या है? बेस। बेस मीन्स आधार, और बॉल जानते हैं गेंद होता है। लेकिन दोनों को मिलाकर जब आप बेसबॉल बनाएंगे तो बेसबॉल क्या हो जाएगा? कंपाउंड वर्ड। बेस कंपाउंड वर्ड नहीं है, बॉल भी कंपाउंड वर्ड नहीं है, लेकिन बेसबॉल कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि दो अलग अलग मीनिंग देने वाले शब्दों के मिलने से आपका बेसबॉल बन जाता है। यह है आफ्टर है, और यहां पर नून है, आफ्टरनून। आफ्टरनून बाद में, नून मीन्स दोपहर, दोनों को मिला दो, आफ्टरनून मतलब शाम का समय लगभग हो जाता है। टू है और डे है। टू आपका प्रेपोजिशन है, डे आपका नाउन है, दोनों मिलकर टू डे बना देंगे, आज। तो टू डे की मीनिंग हो गई अलग। ये सम है, कुछ, वेयर माने कहां जहां होता है, लेकिन समवेयर ये अलग मीनिंग हो गई, ये हो गया आप कंपाउंड वर्ड। ऐसे अदर है और एल्स है, ये दोनों की मीनिंग एकदम अलग अलग भैया, लेकिन अगर जब आप इसको मिला देंगे हो जाएगा अदर एल्स। अदर एल्स। इन है और साइड है, इनका मतलब भी आप जानते हैं, पक्का जानते हैं, मैं जानता हूं आप जानते हैं, और साइड का मतलब जानते हैं, लेकिन इनसाइड एक मिला दो, एक नया वर्ड बन जाएगा, उसको इनसाइड बोलेंगे, वो कंपाउंड वर्ड कहा जाएगा। ठीक, ये देखिए एक बैक है, बैक का मतलब आप जानते हैं, एक बोन है, बोन मतलब आप जानते हैं हड्डी होता है। अब बैक बोन मिला दे तो रीढ़ की हड्डी हो गया, ये अलग वर्ड है। इट है और सेल्फ है, इट सेल्फ अपने आप में एक नया शब्द है, नई मीनिंग दे रहा है, कंपाउंड वर्ड है। नो है और वेयर है, नो और वेयर दोनों मिला देंगे नो वेयर हो जाएगा, ये भी कंपाउंड वर्ड है आपका। ठीक है, और साथ में नो है, वन है, इन दोनों को मिलाकर आप नो वन बना देंगे या नन बना देंगे। वर्क है, सीट है, सॉरी यहां चीज लिखा है, वर्क है, सीट है, दोनों मिला दीजिए वो सीट बन जाता है। और यहाँ पर सम है और वन है, दोनों को मिला देंगे हो जाएगा समवन बन जाएगा। दोस्तों ये रहे आप कुछ एग्जाम्पल, मैं ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि ढेर सारे एग्जाम्पल देने का सीधा मतलब होता है आपका टाइम का लॉस, टाइम वेस्ट। अब आप अगर 2 वर्ड समझ गए होंगे, ढेर सारे वर्ड जाकर के घर में बनाइए, खोजिए, देखिए, मैंने ऐसे सारे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हों, लेकिन ध्यान रखें नया वर्ड जो बना है उसकी मीनिंग उन दोनों वर्ड की मीनिंग से हटके होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, एक कंपाउंड वर्ड होते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप जाकर के अपने टेक्स्ट बुक में ढेर सारे कंपाउंड वर्ड निकाल सकते हैं, या अपने मन से ढेर सारे कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में यस या नो में अवश्य दीजिए, ताकि मैं आगे के वीडियो आपके कमेंट के आधार पर बनाकर आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।